brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है और यूपीएससी का रिजल्ट आया है जिसमें गोरखपुर के पवन कुमार पांडे ने परचम लहराया है। 334वीं रैंक आई है। साथ में हमारे बैठ रहे हैं, मौजूद हैं। उम्र महज 24 साल। पवन जी, आप पहले इनका फेस देखिए, मतलब अब क्या ही कहें, मात्र 24 साल की उम्र में अब ये या तो आईएएस या आईपीएस बनने के लिए तैयार है। ये ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। पवन जी से खुद बात करेंगे। पवन जी, पहले बात तो बहुत बहुत बधाई। और क्या ये रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड तो था कि लिस्ट में नाम आएगा। रैंक के बारे में ये उम्मीद नहीं थी कि कौन सी रैंक आएगी। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, दूसरा इंटरव्यू था। और पिछले इंटरव्यू में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो उसके बाद ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। तो जो आपका रैंक आया 334, क्या आप इससे सेटिस्फाइड है? हाँ, थोड़े मैं ये ऐसा लग रहा है कि जो मैंने मेहनत किया वो पे ऑफ किया है, लेकिन अब मैं देखूंगा कि अगले अटेम्प्ट में देना है कि नहीं। एज आपका मात्र 24 साल है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप रुकने वाले हैं। आप इस रैंक को सुधारने का पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो क्या आने वाले समय में आप रुकने वाले हैं या वर्दी वगैरह पहनेंगे, लेबासना जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, या अभी और तैयारी करेंगे? अभी तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मतलब 90% ये है कि मैं अगला अटेम्प्ट दूंगा और अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करूंगा। परिवार में और कौन कौन है? मम्मी पापा, फिर 2 बहनें हैं। एक बहन एमएससी केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया उन्होंने, और दूसरी बहन डॉक्टर हैं, वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। तो परिवार में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? किसके थ्रू, किसका ज़्यादा सपोर्ट रहा? सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो मैंने माता पिता से ली। उन्होंने बचपन से मोटिवेट किया मुझे सिविल सर्विस सेवा की तरफ जाने के लिए। फिर उसके बाद कई सारे टीचर्स थे स्कूल में भी, कोचिंग्स में भी। संकर्षण त्रिपाठी सर थे रेजोनेंस में। उसके बाद कई सारे सीनियर्स आईआईटी आप दिल्ली शुरू के। से गोरखपुर में ही रहे? हाँ, शुरू से मैंने गोरखपुर से ही पढ़ाई की है। आप शायद आईआईटीएन भी, आईआईटी वगैरह? आईआईटी दिल्ली से मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में। एक बात चलती है कि आईआईटी से फिर ज़्यादा लोग उधर स्विच कर जाते हैं सिविल सर्विसेज में, तो सीटें बर्बाद कर दी जाती है। ऐसा, इसको आप कैसे देखते हैं? आईआईटी की सीट बर्बाद कर दी मैं गई। ऐसा नहीं कहूँगा कि सीट बर्बाद की जाती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है, जो आईआईटी के बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से उसको उनके पास ऐसा होता है एबिलिटी। और ये है कि हमें आईआईटी में बस साइंस पढ़ना नहीं सिखाया जाता, बहुत सारे लीडरशिप रोल्स में भी कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं एक लीडरशिप पोजीशन में रह के, वो हमें बताया जाता है। तो आईआईटी के बच्चे अगर आ रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। गर्लफ्रेंड वगैरह है, क्या है क्या नहीं है, या स्टेटस क्या है, सिंगल है? नहीं, मैं सिंगल हूँ। सिंगल? हाँ, नहीं है आपकी मुस्कान है तो कुछ और? नहीं, मैं सिंगल ही हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। अच्छा, तो आगे का आपने आईआईटी से कर लिया है। एक मूवी आई थी 12th फेल, तो क्या आपने देखा था, या ऐसी मूवी एग्जिस्ट करती हैं, या आपने उसको ऐसे इंस्पिरेशन लिया था, या क्या था क्या नहीं था? मेरी तैयारी चल रही थी, तो मैंने मूवी देखी तो नहीं है, लेकिन शायद मैं अब देख लूँ। उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तैयारी चल रही थी, समय नहीं था। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? क्योंकि ऐसी भी बातें चलती है, धारणा बनी रहती है कि 16-16 घंटे, 18-18 घंटे लगातार। आप कितनी पढ़ाई कर रहे थे? ऐसा बिल्कुल गलत धारणा है कि 16 घंटे पढ़ना होता है, क्योंकि 16 घंटे पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये है कि 9 से 10 घंटा पढ़ना होता है, और रोज़ पढ़ना होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, और फिर हार्ड वर्क अपना करना होता है सही डायरेक्शन में, और एक स्मार्ट वर्क करके चलना होता है। वो एक बहुत ज़रूरी होता है। मोबाइल का युग बहुत चल रहा है, एआई है, मोबाइल है, लोग चिपके रहते हैं मोबाइल में, रील्स देख रहे हैं, समय नहीं मिलता है। अपने आप को आप कैसे मोबाइल से कितना पास रखते हैं, या दूर रखते हैं, या टूल के तरह बस इस्तेमाल करते हैं, या फ्रेश होने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए इस्तेमाल किया और रख दिया? मोबाइल से आप अपने आप को कैसे बचाते थे? मोबाइल का मैंने यूज़, जैसे ऑनलाइन कोचिंग थी मेरी, तो उसके लिए किया। टेलीग्राम का यूज़ किया कुछ नोट्स वगैरह मंगाने के लिए, या कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए दोस्तों से। उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे कुछ अपनी माइंड को फ्रेश करने के लिए वीडियोस देख लिए, क्योंकि मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो वो उससे रिलेटेड कोई वीडियोस देख लिया। लेकिन उसके अलावा ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट नहीं है, और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इस फेसबुक और इंस्टाग्राम से तो दूरी बनाए रखनी चाहिए। अच्छा, रैंक आपका 334 है, ऐसे में क्या डिजर्व करेंगे? मतलब आपको आगे क्या मिलेगा? आईएएस या आईपीएस, क्या मिलेगा? आईपीएस मिल सकता है, या इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी मिल सकती है। तो अगर आईपीएस मिलेगा तो क्या आप वर्दी पहनने के लिए तैयार हैं? हाँ, मेरा सेकंड प्रेफरेंस आईपीएस ही था, तो मैं
अच्छी सर्विस तो है। आईपीएस ही रह के सेटिस्फाइड हो जाना है या फिर आईएएस वगैरह का भी बिल्कुल नहीं, अभी तो देखते हैं, अटेम्प्ट तो मैं दूंगा, फिर हम्म। उसके बाद जो भगवान ने सोचा नहीं होगा नहीं, मेरा वैसे। सवाल इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग आईएएस की भी रैंक होती है लेकिन वो आईपीएस प्रेफर करते हैं, तो आपका क्या? अच्छा, नहीं मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही है, उसके IAS बाद आईपीएस है, फिर आईआरएस है। अच्छा। हाँ। तो और कुछ कहना चाहें, कुछ ऐसे अनछुए स्टोरी या पहलू या जिसे लोग जो सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं मोटिवेट हो सके, उनको एक पॉजिटिव वाइब्स मिले, आगे वो भी अपने आचरण में उन सबको कंडक्ट करें, कुछ आप बताना चाहें? ये है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि सभी लोग सिविल सेवा में आना चाहते हैं, लेकिन ये है कि जो बच्चे वो मेहनत कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि ये एग्ज़ाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो उस मेंटल स्ट्रेस को झेल सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हार्ड वर्क कर सकते हैं, उन्हीं को ये एग्ज़ाम देना चाहिए। ना कि ऐसे कई बच्चे होते हैं जो टाइम पास के लिए भी प्रीलिम्स वगैरह देने लगते हैं, तो उनके लिए फिर जब फेलियर्स आते हैं तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफ़ी बढ़ता जाता है। तो ये अवॉइड करना चाहिए, और फिर अगर आप आ गए हैं एक बार तो पूरी मेहनत करिए, और फिर अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो ये थे 24 साल के महज पवन कुमार पांडे जी, गोरखपुर से हैं और उनका कल रिजल्ट आया, 334वीं रैंक लाई है। इन्होंने आशा जताई है कि आईपीएस इन्हें मिल सकता है और इनका प्रेफरेंस भी आईपीएस ही है। और देखिए, मात्र 24 वर्ष की उम्र में तमाम बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं।